चाचा जी कह के मुझे सम्मान देते हैं, मुझे तो गर्व है। पूरी तरह से दौरा करेंगे प्रदेश में, हर ज़िले में जाएँगे, हर विधानसभा में जाएँगे जी। और इसकी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेंगे। आयोग की ज़िम्मेदारी है, कहीं पर भी बेईमानी न होने दें। वोट सही वोट है, न कटने दें। सरकार की किसी ने आलोचना कर दी, तो बताओ उस पे मुकदमा लिखा जाएगा। ये तो अधिकार है। जंगल राज, कोई सुनवाई नहीं है। जी। इतना उत्पीड़न आप देख रहे होंगे कि सीधी टांग में गोली मारी जा रही है। 50 साल से ऊपर के लोगों के घर बने हैं, उन पर भी 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख की उगाही करके नाम दर्ज है। उत्तर प्रदेश की बागडोर जी। सरकारी अफसरों के हाथ में दे दी है। उसकी वजह से सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं है। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूरे देश में चाचा जी के नाम से प्रसिद्ध शिवपाल यादव जी हैं। सबसे पहले जनता की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके चैनल को। जिस तरीके से अभी आपका ये पूर्वांचल दौरा है, तो इसका क्या मकसद निकाला जाए? वही जो है आपकी समाजवादी पार्टी संविधान मान जो है स्तंभ स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, वैसे तो पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और जब इलेक्शन हुए हैं तो पूर्वांचल का बहुत बड़ा सहयोग सरकार बनाने में रहा है। और वैसे तो नेताजी यहाँ से आजमगढ़ से सांसद का चुनाव लड़े, उसके बाद अखिलेश चुनाव लड़े, इस समय धर्मेंद्र यहाँ से सांसद हैं। तो ये तो देखिए हम लोगों का गढ़ है और घर भी है। जी। तो आजमगढ़ तो हम लोगों के लिए सब कुछ है। जी। वही संविधान मान स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। देखिए, आज जो संविधान स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसमें महापुरुषों का जी। और छत्रपति साहू जी और महाराज फुले जी जी। का बड़ा योगदान था। वो ज़माने से लेकर के जो महिलाओं की पिछड़ों की लड़ाई को लड़ा, शोषित पीड़ित लोगों को लड़ाई को लड़ा और यहीं तक नहीं, छत्रपति शिवाजी ने 1902 में जी। जो 50% आरक्षण जो लागू किया था, तो उसकी आज भी ज़रूरत है। तो आज जब देखिए आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता को पूरे देश में धोखा देने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अराजकता जो पैदा कर रही है और सद्भावना नहीं रहने दे रही है हिंदू और मुस्लिम से लेकर सभी समाज के लोगों में। तो आज इसकी बहुत ज़रूरत है, जो कि देखिए पिछड़े वर्ग के लोगों की जो 51% से ऊपर 54% लगभग आबादी है, उसको भी हक नहीं दे रही, महिलाओं को हक नहीं दे रही। यहाँ छात्र नौजवानों को किस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और इस समय महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला है और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया है। और यहाँ तक कि देखिए किसानों की बात कोई सुन नहीं रहा है और किसानों के साथ इतना उत्पीड़न और किसानों की लूट जो हो रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं। महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी और इसकी वजह से किस तरीके से धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर किस तरीके से जनता को धोखा दिया जा रहा है।
जिस तरीके से पूर्वांचल में देखा जाए, पूर्वांचल के जिलों में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की काफ़ी मजबूत स्थिति रही है, तो क्या वही ये ऐसा ही परिणाम 2027 के विधानसभा देखने को मिलेगा या कुछ और रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग काम भी कर रहे हैं। हमारी भी अपील है जनता से। इस भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत पीछे कर दिया है और यहाँ तक लूट हो रही है, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और यहाँ तक इस समय उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो जंगल राज कायम है और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की बागडोर सरकारी अफसरों के हाथ में दे दी है, उसकी वजह से सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं है। खुलेआम किसानों के साथ देखे, राजस्व संहिता हमने इसलिए लागू की थी कि किसानों को न्याय मिलेगा। घरौनी के नाम पर किस तरीके से लूट हो रही है, ग्राम सभाओं की ज़मीन के नाम पर किस तरह से लूट हो रही है, जबकि 50 साल से ऊपर के लोगों के घर बने हैं, उन पर भी 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख की उगाही करके नाम दर्ज कहीं कहीं हो रहा है। इस पे कोई रोक नहीं है। सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है इस जो हमारे महापुरुषों ने जो पिछड़े वर्ग, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठा करके उनको आरक्षण देने का काम किया था, तो उसकी आज ज़रूरत है। लेकिन वही योगी सरकार हमेशा जो है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और जो है आपका किसानों को लेकर तमाम ऐसे दावे करते हैं कि सब प्रदेश में बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रदेश में मैंने कहा जंगल राज, कोई सुनवाई नहीं है जी। इतना उत्पीड़न आप देख रहे होंगे कि सीधी टांग में गोली मारी जा रही है और झूठे मुकदमे कितने लिखे जा रहे हैं। जी। अगर किसी ने लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है, जी। धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर धरना प्रदर्शन सरकार की किसी ने आलोचना कर दी तो बताओ उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। ये तो अधिकार है। जब सरकार में कोई अच्छा काम हो नहीं रहा है, अराजकता फैलाई जा रही हो सरकार की ओर से, अधिकारी लोग खुलेआम लूट रहे हों, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी लोकतंत्र में। लोकतंत्र में विपक्ष इसीलिए होता है कि आवाज़ उठाए, अच्छी राय दे सरकार को, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। वही जी 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ जो है शिवपाल यादव जी का क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से दौरा करेंगे प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और इसकी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेंगे। और जनता त्रस्त है इस समय, पूरी तरह से त्रस्त है। तो इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट और सपोर्ट नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वही जो है इस समय बिहार में वोटर लिस्ट को जो SIR को लेकर काफी विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है और वही पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का है, उसमें जो गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, तो शिवपाल जी का ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बताइए, वोट काटेंगे और अपने वोट जोड़ेंगे जो हैं, 2-2 बार 3-3 बार कहीं पर हैं, दूसरी जगह हैं, वो वोट जोड़ने का काम करेंगे जी। तो फिर विपक्ष तो ऐसे आवाज़ को उठाएगा। और हमारी राय है, चुनाव आयोग से भी राय है, निष्पक्ष चुनाव कराएं। आयोग की जिम्मेदारी है
कहीं पर भी बेईमानी न होने दें। वोट सही वोट है, न कटने दें और फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के न बढ़ दें, ये हमारी अपील है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आपका किस तरीके का परिणाम देख हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। वही जो है आपके कार्यकर्ता, पूरे देश और प्रदेश के कार्यकर्ता जो है प्यार से आपको जो चाचा जी कहते हैं, तो इसको लेकर जो है आप ही से हम पूछ देते हैं क्या इसका वो है? चलिए, आप चाचा जी कह के मुझे सम्मान देते हैं, मुझे तो गर्व है। वही लास्ट सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो शिवपाल जी का क्या दावा है? देखिए, मैंने अभी आपको बता दिया है कि पूरे स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरीके से प्रिय दर्शकों आपने सुना जो है ये शिवपाल यादव जी है, जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी वही योगी सरकार पर तमाम इनके सवाल है। भ्रष्टाचार से लेकर जो है थाने से लेकर प्रशासन में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, जो है शिवपाल यादव जी दावा कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से आपका क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।